कुछ सवाल जो है हम लोग हमारे दिमाग में तो आते ही नहीं कभी भी। मैंने सुना इनको तो मुझे लगा कि बात मतलब इन्हीं जैसे शख्स के दिमाग में आ सकती थी। अब वो हैदराबाद से एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहा था। कई साल पहले अदालती मामला चला, चलिए छोड़िए उस बात को, व्यक्ति का नाम भी नहीं लेते हम। तो भगवान राम के बारे में आपने एक जगह व्याख्यान में ये कहा कि कोई ये सोचे कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे, लक्ष्मण ही उनके साथ वन में क्यों गए थे, भरत ही जो है वो राज क्यों संभाल रहे थे, और भगवान राम के लिए हनुमान जी भरत के जैसे ही प्रिय क्यों थे। देखिए, ये वास्तविकता में सही है। आप में से बहुतों ने, हम सबने रामायण पढ़ी है, परंतु अब आजकल के बच्चे भी इस ढंग से तर्क वितर्क करते हैं ना, तो उनसे कहना चाहिए बेटा हम तुमको और बेहतर तर्क बताने के प्रयास करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम भगवान राम 4 ही भाई क्यों हैं, 3 या 5 क्यों नहीं, रावण के 10 ही सिर क्यों हैं, 15 या 20 क्यों नहीं, दशरथ की 3 ही रानियां क्यों हैं, 2 या 4 क्यों नहीं, और 1 क्यों नहीं। देखिए, इन सब चीजों का एक गहरा अर्थ है। भगवान राम 4 भाई जानते हैं क्यों हैं? 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। ये मैंने बचपन में, बहुत बड़े कथावाचक थे, बहुत विद्वान, उनकी कथा में सुना था। मैं बहुत बच्चा था उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s, अर्ली 90s। देखिए, 4 भाई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, और भरत जो हैं मोक्ष के प्रतीक हैं। अब आप देखिए, वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण काम के, यानी कामना के प्रतीक हैं। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, तभी वो धर्म के पथ पर रहेगी, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहेंगे? अर्थ तो कभी नगर छोड़ के जा ही नहीं सकता, अर्थ तो राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो राजधानी में रहेंगे। भरत क्या है? मोक्ष के प्रतीक है, तो वो खड़ाऊ रख के तपस्या करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप धर्म के किसी भी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब हनुमान चालीसा में यह लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई, नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष, इसलिए वो भरत ही संभाई है। और क्यों वो है? क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है? क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा है, जिनके काज सकत। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान ने हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भरत ही संभाई है, चाहे तपस्वी राजा है, एक एक वर्ड का अर्थ है। मगर अर्थ समझे बगैर जब हम कई बार चीजों का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये समस्या आ जाती है। लेकिन ये बताइए कि ये कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो ये बात ना समझे, ना जानता हो, तो ये तो मानी जा सकती है बात। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज हम हिंदुओं के अंदर भी इस किस्म की चेतना है अपने धर्म को लेकर के, ग्रंथों को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में जानते क्या है? विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ते हैं। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं, कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत माना हो, और उसमें ढेर सारे वैज्ञानिक हों। अब आप ये समझिए कि आप सब ने सुना होगा, विज्ञान में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? कहते हैं रॉकेट साइंस। एक कहावत है ना, अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या जिसको समझने में? अब आपको पता है कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? हु इज फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? वो है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट बनाया, इंजन, रॉकेट इंजन। ठीक, जर्मन साइंटिस्ट, 1930s। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रॉकेट तो उस जमाने में बन गया था ना। तो वर्नर वॉन ब्रॉन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। अब वो अपना गुरु किसको मानता था? वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्मन ओबर्ट। अब हर्मन ओबर्ट अपने ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। यह किसने लिखा है? यह लिखा है
उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है चैरियट्स ऑफ द गॉड, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है। यानी इन सब में तीनों विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। तो आप ये समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए। वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए बाहर के लोग पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम में आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन हैं, षठ दर्शन क्या हैं, तो हम में 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता है। समस्या यह है कि हमारी जानते क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में अब क्या करूं, लगता आत्महत्या कर लूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे एक बोरा पड़ा है, और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है, वो देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है, और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।